हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2 जून 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए. अवतार सिंह भसीन, बी. चेतन भगत, सी. सलमान रुश्दी एंड डी. अमिताभ घोष। तो इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब अवतार सिंह भसीन के द्वारा, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है कौन? नेहरू, तिब्बत और चीन। नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? तो अवतार सिंह भसीन, याद रखिएगा। चेतन भगत की लेटेस्ट पुस्तक कौन सी है? तो चेतन भगत की लेटेस्ट पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, ये चेतन भगत की पुस्तक है। और अमिताभ घोष की लिविंग माउंटेन, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई ने ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के चलते किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ए. एसबीआई बैंक, बी. एचडीएफसी बैंक, सी. पीएनबी बैंक एंड डी. आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। अभी हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके सीईओ और एमडी कौन हैं? तो वो हैं शशिधर जगदीशन। ये याद रखिएगा, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं और एमडी भी। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब? तो 1994 में। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती? ए. स्वर्ण पदक, बी. रजत पदक, सी. कांस्य पदक और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रजत पदक। अभी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिल्ली और दुबई में हो रहा था, तो इसमें फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे से हारने के बाद मैरी कॉम रजत पदक जीती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने रुपए के पीएम केयर फंड्स की घोषणा की है? ए. 5 लाख, बी. 10 लाख, सी. 12 लाख एंड डी. 15 लाख। तो इसका सही जवाब है 10 लाख। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है या जिन्होंने अपने माँ बाप में से किसी एक को भी खोया है, तो उनके लिए पीएम मोदी ने 10 लाख का पीएम केयर फंड्स की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनआईए के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए. कुलदीप सिंह, बी. सामंत कुमार गोयल, सी. अरविंद कुमार एंड डी. सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका सही जवाब है ए. कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को एनआईए के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब एनआईए का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एनआईए का पूरा नाम है। अब हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। और ये कुलदीप सिंह को जो दिया गया है एनआईए का अतिरिक्त प्रभार, तो ये ऐसे क्या हैं? तो ये सीआरपीएफ के हेड हैं। सीआरपीएफ के हेड कौन हैं? तो कुलदीप सिंह। अब और बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। सामंत कुमार गोयल, तो ये अभी फिलहाल
इधर ही बने हैं हाल ही में राव के अध्यक्ष। राव के हेड कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। और अरविंद कुमार ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं। और सुबोध कुमार जायसवाल ये है क्या? तो ये CBI के हेड हैं। 2 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है, और इनको 1 वर्ष के लिए और इनको भी 1 वर्ष के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? A बेलारूस गणराज्य, B दक्षिणी सूडान, C नेपाल एंड D थाईलैंड। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी सूडान। विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिणी सूडान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। और दक्षिणी सूडान में जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, वो क्या चलती है? तो दक्षिणी सूडान में पौंड चलती है, पौंड। ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? A हरियाणा, B छत्तीसगढ़, C उत्तर प्रदेश एंड D मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है C उत्तर प्रदेश। लेकिन ये योजना का लाभ वो लोग ही सिर्फ उठा पाएंगे जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम हो, वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी इधर हाल ही में? तो संजीवनी परियोजना। छत्तीसगढ़ तो ये होगा महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना का संबंध कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा इसको, दुलार योजना। उत्तर प्रदेश हो गया बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और मध्य प्रदेश अभी हाल ही में कौन सी योजना? अंकुर योजना। अंकुर योजना का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने जनसंख्या ढांचे को सही करने के लिए 2 संतान नीति को 3 संतान नीति में बदल दिया है? A पाकिस्तान, B चीन, C बांग्लादेश एंड D नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा चीन। अभी चीन विश्व जनसंख्या में भी 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर हमारा देश भारत है। तो चीन में 2 संतान की नीति चल रही थी, तो अभी हाल ही में वहाँ 3 संतान की नीति शुरू हो गई है। मतलब लोग 2 से अधिक 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? A HL दत्तू, B अरुण मिश्रा, C SN श्रीवास्तव, D NV रमाना। तो इसका सही जवाब है B अरुण मिश्रा। अभी हाल ही में अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो HL दत्तू इनके पहले के अध्यक्ष थे। HL दत्तू के सेवानिवृत्त होने के बाद काफ़ी दिनों से यह पद अध्यक्ष विहीन था, तो अभी अरुण मिश्रा को बनाकर उसकी पूर्ति कर दी गई है। और अरुण मिश्रा को कितने दिनों के लिए बनाया गया है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? A महाराष्ट्र, B उड़ीसा, C हरियाणा एंड D पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में आपदा प्रबंधन और महामारी प्रबंधन को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाना है और टेलीग्राम पर आपको इसके पहले के भी सारे वीडियोस के PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।